हैं, लेकिन बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। बाजार की नजर आज इंडसइंड बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर है। दोनों स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों टूटे हैं ये दोनों ही स्टॉक्स, क्या आया है ऐसा अर्निंग्स में, डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन बताइए। देखिए, जहाँ तक कि इंडसइंड बैंक का सवाल है, क्लियरली रिजल्ट्स में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और जो माइक्रो फाइनेंस बुक है, यहाँ एक बड़ा एसेट क्वालिटी का इशू सामने आया है। प्रोविजनिंग भी बड़ी है और एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस भी बड़ा है, जिसके चलते एक बड़ा इम्पैक्ट मुनाफे पे आता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो 3 साल के न्यूनतम स्तर पे वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे और QOQ बेसिस पे दोनों ही तर्ज पे आपको ये प्रॉफिट का नंबर है नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुनाफे का जो इम्पैक्ट है अनसिक्योर्ड बुक का, उसके कारण आपको स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1% हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1.7% था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटी है और ग्रॉस एनपी नेट एनपी रेशियोज में भी आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब ये है कि जो एसेट क्वालिटी है, यहाँ थोड़ी बहुत प्रेशर आपको आती हुई दिखाई दी है। तो इंडसइंड बैंक में क्लियरली एसेट क्वालिटी का एक बड़ा इंपैक्ट आपको अर्निंग्स पे आता हुआ दिखाई पड़ा है, इसीलिए शेयर में 18% का डाउन टिक। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 6% के गैप अप के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन अभी 15% नीचे है। तो इंटरडे में 20% के से ज़्यादा की ज़बरदस्त फॉल आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स में मुनाफा और जो मार्जिन नंबर है वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू बेटर था। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि जो Q3 का रिजल्ट होगा दिवाली के आसपास का, वो एक डिप देखेगा, लेकिन Q4 से फिर से एक बार पिकअप होगा। लेकिन Q3 का रिजल्ट है थोड़ा बहुत फीका, ऐसा मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है। जहां तक कि एडजस्टेड पैट का सवाल है, वो भी अनुमान के मुताबिक आया है। लेकिन रिजल्ट की हाईलाइट जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 29% से घट के अब 12% हो गया है। होम अप्लायंसेस का भी रेवेन्यू 7% जो पहले कंट्रीब्यूशन था वो घट के 4% हो गया है। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से एक बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है क्वार्टर में। तो शायद सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो बहुत सारे सेगमेंट्स में आपने एक डिप देखा है कंट्रीब्यूशन में। हालांकि मोबाइल बिजनेस जो एक ही ऐसा सेवियर है जिसके कारण रिजल्ट्स में आपने बढ़त देखी है। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। अर्निंग्स में क्या रहा जिसके कारण ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ब्रोकरेज दिवाली पिक्स। चल वापस आते हैं।